देखते हैं इसका ग्रामर पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 ग्रामर पार्ट सफ़ा नंबर 1 इशारा ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला कोर्स जो था QC1 वो था आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से नमाज के ज़रिए। वो नमाज पोर्शन हम कर चुके हैं। अब हम ग्रामर पार्ट में आ गए हैं। बड़ा इजी है। अब ये एक जर्नल फार्मूला बताया गया कि कुरान की जो एक लाइन है उस लाइन के ऊपर हमें पता है कि 8 से 9 अल्फाज होते हैं। तो इसको अगर जमा करें 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, ये पैटर्न है हर लाइन का तकरीबन, कि हर लाइन में 3 इसम होते हैं। अब इसम क्या होते हैं वो हम QC1 में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अलिफ लाम लगा होता है, वाव नून एंड में लगा होता है, तनवीन होती है, तो वो हमें देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा ये तो इसम है। हर लाइन में 3 इसम होते हैं। फिर हर लाइन में 3 फेल भी होते हैं। फेल कौन से? फेल माजी और मुदारे, 2 ही तरह के हैं अरबी के अंदर, माजी है या मुदारे है। वो हमें हालत से ही पता चल जाता है उसकी कि अच्छा ये माजी है या मुदारे है। तो 3 ये हैं, 3 ये हैं। 2 हरूफ हैं, जैसे बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं, बी, फी, मिन, मा, ला, ये सारे क्या हैं? हरूफ हैं। अब पीछे बच गया 9वां। वो 9वां फिर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, या वो इसम हो जाता है, वो रिपीट हो जाता है कई दफ़ा फेल चौथा आ जाता है, और कई दफ़ा तीसरा जो है वो हर्फ आ जाता है। लेकिन हर लाइन में 3 3 2 332 याद कर लें, इसम फेल हर्फ, तो 332 याद करेंगे तो याद रहेगा। तो 332 3 3 2, 3 इसम है, 3 फेल हैं और 2 हर्फ हैं। नॉर्मली ये पैटर्न है। तो अल्फाज की कितनी किस्में हैं जी? 3। इसम फेल हर्फ 3 ही होते हैं। तो कुरानी सफ़ा की हर सतर में कितने अल्फाज होते हैं? नॉर्मली 9 तक होते हैं, 8 भी होते हैं, 9 भी होते हैं। तो कुरानी सफ़ा की हर सतह में औसतन कितनी मरतबा आता है जी इसम? 3 मरतबा। 3 से 4, वो एक अगर ऐड हो गया तो 4 हो जाए। कुरानी सफ़ा की हर सतह में औसतन अफ़ाल कितनी मरतबा आते हैं? वो भी 3। 332 अब याद रहेगा। कुरानी सफ़ा की हर सतह में हरूफ कितनी बार आते हैं? 2 से 3। ठीक हो गया जी। सबूत, ये सबूत है। ये कुरान का एक सफ़ा है, ठीक है, इसका सूरह बकरा का ही है। अब ये जो जितने ब्लू किए हुए हैं ना, ये सारे इसम हैं। अब कैसे पता चला इसम है, ये तो आप खुद बता दें, क्योंकि आपने QC1 किया हुआ है। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ यार ये देखें, हुम, उलाई का, रब, उलाई का, अल्लादीना, सवाउन, तनवीन लगी हुई है, तो ये सारे इसम ही हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे तो हर लाइन में ये साइड पे लिखा हुआ है 4 2 2 4 4 3 2 3, यानी रफ एस्टीमेट यही है, 3 दफ़ा तकरीबन आता है। ठीक है। फेल को देखें, अब ये सारे इसमें से बहुत सारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो ये भी उसी पैटर्न पे हर लाइन में 3, ये देखें 2 3 3 1 3 3 3 4, एक्सेप्शनल केसेस कहीं ना कहीं हैं, तो अदरवाइज़ वही पैटर्न। इसी तरह हर्फ देख लें, तो ये देखें अला, मिन, इन, अला, लम, अला, 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 ये सारे इसी तरीके से इस पैटर्न पे चल रहे हैं। 2 4 3 2 1 2 2, तो तकरीबन यही पैटर्न। तो इसम फेल हर्फ को अगर इकट्ठा कर दें तो लाइन पूरी हो जाती है। तो यही वाला पैटर्न है ओवरऑल, 3 3 2। ठीक हो गया। अब हरूफ जो हैं वो बदलते नहीं हैं, वो तो वही रहता है। ठीक है ना। अस्मा जो है वो जो हमने याद किए, जैसे साले, तो साले से जमा बनाएं, सालेहून, सालेहीन। मुन्नस बनाएं, सालेहा, उसकी जमा बनाएं, सालेहात। तो अस्मा में हमें यही समझना पड़ता है कि जमा कैसे बनानी है, और एक जमा बनाने का तरीका हम ऑलरेडी QC1 में सीख लिया वो। ठीक है। और दूसरा तरीका जो है वो तरीका कोई नहीं है, वो हमें रटना पड़ता है, वो हमारी वोकैबलरी का पार्ट है। ठीक है। जैसे इसम से अस्मा, इसमें वो वाला फार्मूला नहीं लगा जो हमने वाव नून या नून वाला लगाया था। ठीक है। तीसरा जो है अफ़ाल, जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, फेल। असल चैलेंज ये वाला है कि इसको याद करना, और इसको याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है? TPI, इशारे। आप इशारे पक्के कर लें तो ये तो मसला ही कोई नहीं है फ़ाल वाला। तो यही हम उसी इशारों को आगे लेकर अब QC2 में चलेंगे। यही 3 चीज़ें हमने करनी होती हैं, हरूफ, अस्मा, अफ़ाल। QC2 में हरूफ हम कोई भी नहीं करेंगे, वही वाले हैं मेन जो हम QC1 में कर चुके हैं, नए कोई नहीं है।
अस्मा, अस्मा ज़ाहिर है कि वो 5 सफ़े हमने करने हैं कुरान मजीद के, उसमें जितने नए अस्मा आ जाएंगे वही हमारी वोकैबलरी है, वो हमने याद कर लेंगे। और नई चीज़ जो करने वाली है वो अफ़ाल है, वो अफ़ाल हम कुछ नए करेंगे तो वो पैटर्न वही वाला है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। तो फ़ेल के इक़साम जो है वो ये जो मेन 4 ग्रुप थे ये हम QC1 में कर चुके हैं। पहला फातहा वाला था, इसमें हमने और भी किए, फातहा, फ़अला, जअला, ये 3 थे इसके अंदर QC1 में। लेकिन और इसमें नासरा में 4 पढ़े थे, नासरा, खलका, ज़करा, आबदा, और इधर ज़ारबा में हमने कहा था ये एक ही है, और सामिया में हमने पढ़ा था सामिया, आमिला, आमिला, ठीक है। तो ये टोटल 11 थे जो हम QC1 में कर चुके हैं। अब 11 से आगे चलेंगे, ये खाली 11 नहीं होते ही नहीं 4 पैटर्न पे हैं, लेकिन होते और भी बहुत सारे हैं। वो कौन से हैं वो कुछ हम इसमें देखेंगे। अब ये आ गया कमज़ोर बंदा, जो हम कह रहे थे कमज़ोर हरूफ। अब कमज़ोर बंदे की निशानी क्या है? कमज़ोर बंदा जो होता है वो उसकी यही वाली 3 आवाज़ें निकलती रहती हैं हर टाइम। कौन सी? ऊ, ई, आ, थक गया मैं, ठीक है। तो कमज़ोर बंदे की यही 3 निशानियाँ, इससे आपने इसको याद रखा, ऊ, ई, आ। और ये वो एक मरीज़ बना भी हुआ है, तो इसको हम जाहिर ये कर रहे हैं कि अच्छा ये कोई कमज़ोर बंदा है। अब उस कमज़ोर बंदे की ये 3 निशानियाँ हैं, वाव, छोटी ए और अलिफ, जिनमें ये तीनों में से कोई एक भी आ जाए वो कमज़ोर हो जाता है। बुढ़ापे की निशानियां कहते हैं ना भाई जी, चिट्टे बाल आने शुरू हो गए ना तो आप ज़रा बूढ़े होने शुरू हो गए। तो ये निशानियां जब किसी में शुरू हो जाए तो समझ लें कि भाई ये बुजुर्गी की अलामत है। तो ये इन बुज़ुर्गों को हम यहाँ पे हमने सीखना है। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, वाहबा। अब इसमें देख लें, इनमें से वाव है ना, इसमें वाव आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कमज़ोर है। इन तीनों में से कोई एक हर्फ, 3 हर्फ ही पढ़े ना हमने, नासारा 3 ही है, फातहा 3 ही है, खालका, ज़करा, आबदा, ये जो 11 पढ़े थे हमने, उन 11 में भी 3 ही थे, लेकिन उन सारों में 11 के 11 में ये 3 कहीं भी नहीं है, ये वाले 3 किसी एक में भी नहीं है। तो ये 3 जिसमें ना हो, सिंपल सा फार्मूला याद रखना है कि ये 3 हरूफ जिसमें ना हो, माजी वाले केस में, माजी से पहचानना है। अब फातहा का अगर आप बनाएंगे मुदारे तो वो बन जाएगा याफ्ताहू, उसमें तो ये आ गई। तो आपने पहचानना माजी वाली हालत से कि माजी वाली जो हालत है स्टार्टिंग, उसमें इन तीनों में से कोई एक भी हो तो वो कमज़ोर हो जाता है, और अगर ना हो तो वो सेहतमंद है। क्लियर होगी बात? भूलेगा तो नहीं? क्या निशानी बताई मैंने जी, बताएंगे कोई? माजी की हालत में इन तीनों में से कोई एक भी हर्फ नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो कमज़ोर है, नहीं है तो वो सेहतमंद है। सिंपल फार्मूला। आगे जैसे वादा, वाव आ गया, ये भी कमज़ोर है। काला, अलिफ आया हुआ दरमियान में, काफ और ये अलिफ, तो और अलिफ जो है ये है यहाँ पे, ये निशानी है, तो इसका मतलब है ये भी कमज़ोर है। तो हमने इसमें QC2 में कमज़ोर वाले पढ़ने हैं, ये बड़े मज़े के हैं। ठीक है जी, देखें सेहतमंद ये सारे, वो 11 के 11। ठीक है जी, सही अफ़ाल क्या हैं? इनमें से कौन सा सही है? सही या सेहतमंद? अच्छा, एक तो फातहा है, और कोई नहीं है? नासरा भी है, ये नहीं है? नहीं, वाव आया हुआ है, ये अलिफ आया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये 2 है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब ये जो सेहतमंद है, जी 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 जी, मिलता जुलता है। वो उस लैंग्वेज के अंदर उसके अपने रूल्स हैं। ठीक है, उसमें भी हमने रूल बनाया समझाने के लिए। ठीक है, इसमें भी हमने ये जर्नल रूल बता दिया, और ये हरफन मौला कहते हैं ना, थंब रूल। ये थंब रूल है अरबिक का कि अगर ये 3 आ जाएं तो बस ये सेहतमंद से निकल जाता है। अब वो कमज़ोर होता क्या है, वो इंशाल्लाह लेसन 2 में, कल वाली क्लास में मज़ीद क्लियर होगा कि इसमें मज़ीद चेंजिंग कौन कौन सी आती हैं। अब कमज़ोर है तो उसकी हरकतें भी तो कमज़ोर वाली होंगी ना। वो ज़्यादा देर बेचारा खड़ा नहीं हो सकता, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, उसे प्यास भी जल्दी लग जाती है, उसने रोटी भी टाइम पे खानी है, ठीक है, उसने सोना भी टाइम पे है। तो ये सारी हरकत ये कमज़ोर वाले करते हैं, तो वो आगे चल के इंशाल्लाह। लेकिन वो हरकत सेहतमंद में कोई नहीं थी, वो सीधे सीधे थे, जैसे है वैसे ही है, उनको कोई फ़र्क नहीं। तो वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।
ठीक हो गया। जैसे फ़र्ज़ करें कमज़ोर अफ़ाल, इसमें मज़ीद आ गए। अब कौन कौन से हैं? वैसे तो मैंने पेपर आउट कर दिया। ये कमज़ोर है या सेहतमंद है? कैसे? अलिफ लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस कोर्स में भी QC2 में हम ग्रामर में 3 हरफ़ी करेंगे। QC1 में भी 3 हरफ़ी किए थे सारे 11 के 11, इसमें भी हम सारे 3 हरफ वाले करेंगे, चाहे वो कमज़ोर हों चाहे वो सेहतमंद हो, ठीक हो गया। तो ये तो बड़ी एक ईजी बात, ये सारे 3 हरफ़ी हैं। इसमें भी वाव आया हुआ है, ये हमने QC1 में किया था, ये हमने QC1 में किया। तो QC3 वाले आ गए, वो आप याद कर रहे थे ना, वो आ गए QC3 वाले ठीक है जी। अब सेहतमंद और कमज़ोर, ये हमने QC1 में पढ़ा था कि ये वाले जो हैं माजी वाले, ये 9000 बार कुरान मजीद में आए हुए हैं। और कुरान मजीद में जो लाइनें हैं मदनी मुसहफ़, उसमें 9000 ही लाइनें हमने देखी थी कि हर पेज पे 15 लाइनें और हर पेज के ऊपर जनाब 8 से 9 अल्फाज हैं और 600 सफ़े हैं। उसको अगर हम इस तरह कैलकुलेट करें कि 15 लाइनें हर सफ़े पे और टोटल 600 सफ़े अगर हों तो 600 को 15 से ज़रब दे तो 9000 बन जाता है। तो इसका मतलब है हर लाइन में एक जो है वो माजी की हालत में सेहतमंद वाला आता है। और मज़ारे में जब अब हम इनके मज़ारे बनाए थे हमने QC1 में, तो उधर भी हमने देखा था कि मज़ारे भी 9000 बार आता है, ठीक है। तो 9000 बार मज़ारे वाला, 9000 बार जो है वो माजी वाला, और कमज़ोर भी 9000 बार आता है। यानी कोई ना कोई कमज़ोर हर्फ भी हर लाइन में एक आधा होता है। जैसे कुल वाला है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब कुल जो है, अभी आपने पीछे देखा काला, ये कुल से ही निकला हुआ है ना, तो ये है क्या चीज़, ये वही कमज़ोर वाला है। ये देखिए वाहबा वादा काला, ये ज़्यादा आ गया, ज़्यादा के अंदर भी दरमियान में अलीफ है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये क्या है, कमज़ोर है। हर लाइन में तकरीबन एक बार, यही पैटर्न मैंने आपको बताया। अब देखें ये 3 से ज़्यादा भी होते हैं, खाली 3 नहीं होते, 3 से ज़्यादा भी होते हैं। तो वो फिर इंशाल्लाह जब आप QC3 के लेवल पे आएंगे तो वो 3 से ज़्यादा वाले भी आ जाएंगे, उन्हें कहते हैं मज़ीद फ़ी के 3 से ज़्यादा वाले, ठीक है। तो वो भी होते हैं, वो बड़े इजी हैं, वो इंशाल्लाह QC3 में फिर आप देखेंगे। इनको मज़ीद फ़ी कहते हैं जिनमें 3 हरूफ से ज़्यादा हों। तो मज़ीद फ़ी की मिसालें इसमें से बताएँ, 3 हरूफ से ज़्यादा कौन कौन से हैं? B और C। अच्छा मुझे बताएं इसमें A और B में से कमज़ोर कौन सा है? A और D में से A और D, B और C मैंने निकाल दी, कोई भी नहीं है, सोच रहे हैं A और D कमज़ोर है कोई नहीं है। देखा कि मुश्किल सवाल था। अच्छा जी, यकसां हरूफ वाले ये आगे चल के पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए। कमज़ोर अल्फाज हर लाइन में एक होता है। अब देखें ये कितनी एग्जाम्पल आ गई। वाव आया हुआ है, वाव की मिसालें मैंने आपको बताई। अलिफ आया हुआ है, और भी आएंगी। छोटी ये आया हुआ है, ये छोटी ये आया हुआ है, ठीक हो गया। और अलिफ एंड में भी आ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है दरमियान में भी आना है, ठीक है। और भी मिसालें इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो देखेंगे। इसको याद करने का हमने बड़ा आसान तरीका, एक जुमला याद किया था कि फातिहा से अगर कुरान खोलोगे, नासारा से तो अल्लाह की मदद आएगी, दाराबा से वरना मार पड़ेगी, सामिया से इसलिए सुन लो। तो इस एक जुमले को याद कर लें तो हमें ये चारों ग्रुप पता चल जाते हैं और सारे पैटर्न भी समझ आ जाता है कि अगर कुरान खोलोगे, खोलना फातिहा से होता है ना, तो फातिहा को याद रखने के लिए अगर कुरान खोलोगे कि पहला ग्रुप ये है तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा मदद से है। इसी तरह दाराबा मारना, तो वरना मार पड़ेगी, सामिया सुनना, तो इसलिए सुन लो। तो इस पैटर्न से हम ये पूरे याद रख सकते हैं। और ये 4 अलग अलग ग्रुप हैं। ये कैसे ग्रुप बने थे कि फातिहा का जो मज़ारे बनाया था उसमें यहाँ ज़बर आई थी, नासरा से जब मज़ारे बनाया था यहाँ पेश आई थी, यंसुरू बन गया था। इसी तरह ज़ाकरा से यज़कुरू बन गया था, खालका से यखलुकू बन गया था, आबादा से याबुदू बन गया था, तो सारों में पेश थी। ज़ाराबा एक ही पड़ा था तो ज़ाराबा से यज़रीबू बन गया था, यहाँ पे ज़ेर आई थी। और सामिया तो पहले ही अलग था क्योंकि इसके माजी में ही दरमियान में ज़ेर आ जाती है, ठीक हो गया। तो इस तरह ये 4 डिफरेंट पैटर्न हैं। अब जो हम कमज़ोर पढ़ेंगे ना, वो भी इन्हीं चारों में से किसी न किसी एक सांचे पे पूरे उतरते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं, काला कमज़ोर है सेहतमंद है? कमज़ोर है। काला से मैं मज़ारे बनाता हूँ, बताता हूँ आपको कि इसका मज़ारे होता है यकूलू। आप में से कोई बता सकता है इनमें से किस पैटर्न पे है वो? कैसे पता चला? ए से, पेश से। यकूलू देखें काफ पे पेश आ गई ना,
तो पेश से पता चल गया, तो पेश तो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, इधर है यकूलू। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये नासरा का पैटर्न है। आप पूरा टेबल आप नासरा को देख के काला का बना सकते हैं। सांचे का यही फ़ायदा होता है ना, एक सांचा बनाया तो जौन सा मर्जी सैंपल ले आओ, टिक्कियाँ सारी एक जैसी बन जाती हैं, चाहे आलू की बनानी हो चाहे कीमे की बनानी हो। ठीक है, सांचा तो वही रहता है। तो ये सांचे हैं बेसिकली। इसमें भी हमने एक जुमला याद करना है, आज का लेसन ये है। जब ये जुमला याद करेंगे तो ये पूरा हमें याद हो जाएगा QC2 का पूरा पैटर्न याद हो जाएगा। वो क्या जुमला है? अल्लाह ने देने का वादा किया है। बोले मेरे साहब, अल्लाह ने देने का वादा किया है। अब देने का होता है वाहबा, वाहबा का इशारा ये है, वही जैसे फ़आला का इशारा था। वाहबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया। तो देना और वादा करना, इसका हमने एक जुमला बना लिया कि अल्लाह ने देने का वादा किया है। तो हमें पैटर्न भी याद हो जाएगा, अच्छा वाहबा पहले है फिर वादा है। ठीक है, या बोले ज़रा मेरे साथ, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा। अब अगला जुमला, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़े ना। अब वो जो कुछ पहले सियाने हैं वो ज़्यादा आगे चल रहे हैं, टीचर से भी आगे चल रहे हैं, तो टीचर के साथ चलें जी। बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा जी, फिर पढ़ें, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा। काला ज़्यादा, काला का मतलब होता है उसने कहा। ये वाला इशारा माजी होता है ना, ऊपर वाला अगर ऊपर हो तो इसका क्या तर्जमा होगा? काला का, वो कहेगा या कहता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो हम अभी नीचे हैं, माजी पढ़ रहे हैं। तो माजी में काला का मतलब उसने कहा और ज़्यादा का मतलब उसने ज़्यादा किया। ठीक है, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा। और आखिरी है, इसलिए दुआ करो हिदायत की। फिर पढ़ें, इसलिए दुआ करो हिदायत की। फिर पढ़ें, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ हदा, दआ का मतलब उसने दुआ की, हदा का मतलब उसने हिदायत दी। पुरानी बातें हैं ना, दोनों माजी में तर्जमा करेंगे तो कितना इजी होगा। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। अब इसको देख के कौन रिवाइज करेगा जी? हैंड रेज करें, खुद नहीं बोल जी। लास्ट, अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा, अल्लाह बल्कि ज़्यादा दूंगा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा। बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला होता है ना कहना जी। काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ आदा। ज़बरदस्त। और कौन करवाएगा? अल्लाह ने देने का वादा किया, वादा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए इशारे करने ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ दा। ठीक हो गया। और कौन कराए? सर आप कराएं। अल्लाह ने वादा किया, वाहबा वादा, ठीक है, अल्लाह ने देने का वादा किया, अल्लाह ने देने का वाहबा का मतलब है देना। वादा, ठीक हो गया, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, ठीक हो गया। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ आदा। हदा, दा हदा, ठीक हो गया जी। और कौन करवाए? अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, ठीक हो गया। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ आदा। सर आप भी करा लें। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, ठीक हो गया, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ आदा। ज़बरदस्त। अब इसको रट्टा लगाने का मकसद क्या है? देखें, आपने QC1 पूरा किया है। अगर आपको ये जुमला याद हो तो QC1 पूरी ग्रामर याद हो जाती है। इसी पैटर्न पे याद किया ना। पहले हमने ये पढ़ा था फातहा वाला ग्रुप, फिर हमने पढ़ा था नासरा वाला ग्रुप, फिर पढ़ा दाराबा वाला ग्रुप, फिर पढ़ा सामिया वाला ग्रुप। पहले माजी किए इसी तरतीब से, फिर सारे मुजारे किए थे, फिर अम्र बनाए थे, फिर वो फ़ाइल फेल मफूल बनाए थे। इसी पैटर्न के ऊपर हमने अब इधर तैयार करना है। सेम ये पूरा QC2 है आपका, जैसे वो QC1 है। तो हम इसको शुरू में ही एक जुमला बना के याद कर लेंगे तो हमें फिर ये परेशानी नहीं होगी कि कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है। ये परेशानी दूर हो जाएगी इस जुमले को याद करने से। अब देखें, जिन्होंने बनाया है असल में कोर्स, असल में तो उन्होंने मेहनत कितनी की है आप ये देखें। तो ये मेहनत आगे आगे फिर इंशाल्लाह नज़र आएगी कोर्स में कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा,
बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा। और इसलिए हिदायत करो, सॉरी दुआ करो हिदायत की, दा हदा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो कमज़ोर अफ़ाल हैं वो पहले वाले जो हमारा ये मिसाल है, ये जो दो मिसालें हैं, इसमें कमज़ोर अल्फाज को उसने रेड किया हरूफ को, ये शुरू में आया है, ये शुरू वाली की एग्जांपल्स हैं कि वो शुरू में भी आ सकता है कमज़ोर हर्फ। अगला देखें वो दरमियान में है कि वो दरमियान में भी आ सकता है, और अगली में देखें वो एंड में मिसाल है कि वो एंड में भी आ सकता है। तो ये पैटर्न में चीज़ चलेगी कि हमने कमज़ोर अल्फाज शुरू में भी पढ़ेंगे, दरमियान वाले भी पढ़ेंगे, और कभी कभी वो एंड में भी आ जाते हैं। तो एंड में आने वाले कौन सी एग्जांपल्स हैं वो भी हम करेंगे। सिर्फ यही 6 नहीं करेंगे, इनके साथ के और बहुत सारे करेंगे जो इन्हीं के पैटर्न पे होंगे। और ये किस पैटर्न पे हैं? ये इसी पैटर्न पे हैं। ये हमें पहचान हो जाएगी पढ़ते साथ ही कि अच्छा ये इस पे है, इस पे है, इस पे या फिर इस पे है। ठीक है, तो ये हमें देखते ही पता चल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये हमारा टोटल आज का लेसन था। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।